Good morning students. Today is 19 September 2020 and worksheet number is 33. आज की जो आपकी वर्कशीट है वो एक इंटरेस्टिंग सी पिक्स के साथ बनाई गई है, जिसमें कि आपको पिक्स दिखाई दे रही हैं और उनके बारे में बताया गया है, जो मैं आगे डिस्क्राइब करती हूँ. लेट्स स्टार्ट. एक कोट दे रखा है इसमें कि अ लीडर इज़ वन हु नोज़ द वे, गोज़ द वे एंड शोज़ द वे. यानी कि एक लीडर जो होता है उसे पता होता है कि कौन से रास्ते पर जाना है, कि हु नोज़ द वे, गोज़ द वे और उस रास्ते पर जाता है, एंड शोज़ द वे और दूसरों को भी वो रास्ता दिखाता है. मीन्स एक लीडर में इतनी क्वालिटी होती है कि उसे ये पता होता है कि उसे कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है और दूसरों को भी वो उसी रास्ते पर ले जाता है. हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम क्लास में मॉनिटर बनाते हैं, अलग अलग चीज़ों का मॉनिटर बनाते हैं कि ब्लैक बोर्ड का मॉनिटर ये है, रूम मॉनिटर ये है, एंड जिस भी अकॉर्डिंग उनको अपना अपना काम अलॉट कर देते हैं. तो एक लीडर जो होता है या फिर जो एक मॉनिटर है, उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो उसे पता होता है कि उसे क्या करना है और दूसरों से क्या करवाना है. तो ये जो वर्कशीट है आपकी इसी पे बेस्ड है, लीडरशिप पे बेस्ड है कि लीडरशिप स्किल्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर एक्शंस इन डे टू डे लाइफ, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. यानी कि कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम हो, लेकिन एक लीडरशिप जो होती है, एक लीडर की क्वालिटी जो होती है, वो हर काम को मैनेज करता है और किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है. यानी कि हम क्लास में करते हैं कि मान लो आपको एक टॉपिक पे पढ़ाया मैडम ने और उसके लिए आपको रिवीजन करने के लिए बोला गया और आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है उस रिवीजन में. तो मैडम हर बच्चे के पास नहीं पहुंच पा रही है, तो हमने क्या किया, एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि 4-4, 5-5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया और उसका एक लीडर बना दिया. तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे अच्छे से समझ चुके थे वो उन बच्चों को अच्छे से समझा सकेंगे. तो ये एक लीडर की क्वालिटी हो गई और जिससे टाइम मैनेज भी हो गया, साथ में बच्चों ने बच्चों से ही सीख भी लिया. तो इसी तरीके से हर लीडर में ये क्वालिटी होती है, चाहे आप यूनिवर्सिटी जाओ या स्कूल्स में, हर जगह लीडर होता है. स्टूडेंट लीडरशिप इंक्लूड्स द फॉलोइंग 7 इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स. यानी कि एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं और उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस होती हैं, वो आपको नीचे डिस्क्राइब किया गया है. सेल्फ अवेयरनेस मीन्स नोइंग अबाउट वंस ऑन करेक्टर एंड फीलिंग्स. यानी कि हम अपने बारे में जानते हैं कि हमारी क्या कमज़ोरी है और हमारे में जो क्वालिटी है अच्छी क्या है. मान लो किसी बच्चे को गुस्सा ज़्यादा आता है, तो उसे पता है कि उसे गुस्सा आता है और वो उस पर वर्क कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है. कोई बच्चा है जो जल्दी से उदास हो जाता है, तो उसे उस बच्चे को ये पता होता है कि मेरे में ये कमज़ोरी है या ये मेरे में ये क्वालिटी है. तो इसका मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस मीन्स अपने आप के, अपने खुद के कैरेक्टर को जानना और उसके लिए फील करना. सेकंड वन, मीनिंगफुल एक्शन, डूइंग इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल वर्क. इसमें क्या होता है कि हम इम्पोर्टेंट काम करते हैं, कोई भी काम है कि कुछ भी काम हमने किया, लेकिन वो काम जो होता है वो वैल्यूएबल होना चाहिए और वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए. मान लो आपको कोई टास्क दिया गया और उस टास्क में आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये काम मुझे करना है, तो आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे और उस काम को एक अच्छे तरीके से करने की कोशिश करोगे और वो आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल भी होगा और आप उसको इम्पोर्टेंस भी दोगे उस काम को. थर्ड वन है विजन, हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन. यानी कि सभी में क्वालिटी होती है कि हम सोचते बहुत हैं, हम इमेजिन करते रहते हैं, फ्यूचर की इमेजिन करते रहते हैं, काश ये होता तो हम ये करते, ये नहीं होता तो हम ये नहीं करते. सब बच्चे सोचते हैं, हर बच्चा यही सोचता है कि ये बात शायद मैं ही सोच रहा हूँ, सामने वाला नहीं सोच रहा. लेकिन मोस्टली बच्चे वही सोचते हैं और
कि अगर हम इतना पढ़ लेते तो हमारे इतने मार्क्स आ जाते, हम ये काम कर लेते तो शायद हम ये कर पाते। तो हर किसी को ये एबिलिटी होता है इमेजिनेशन की, इमेजिनेटिव पावर, इनोवेटिव आइडियाज़ जो होते हैं बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें इनोवेटिव आइडियाज़ एक से एक होता है। तो जो विज़न है उस पर भी हमें पता होता है कि हम अपना, हाँ, हम वो चीज़ भी सोच सकते हैं कि हमने ये काम सोचा है तो हम यही करेंगे। तो वो हमारी एबिलिटी हो गई कि हमने जो सोचा और उस काम को हमने किया। फोर्थ वन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होती है बातचीत करना, एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। मान लो आपको कोई टॉपिक पढ़ाया गया, दो टीचर ने वो टॉपिक पढ़ाया, सेम टॉपिक एक टीचर ने कुछ अलग तरीके से पढ़ाया, दूसरी टीचर ने कुछ अलग तरीके से पढ़ाया, लेकिन आपको एक टीचर का थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया, दूसरे का कम समझ में आया। तो ये हो गया कि जो कम्युनिकेशन है, यानी कि एक टीचर से आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए और अच्छे से वो चीज़ समझ पाए, लेकिन दूसरे टीचर की शायद वो कम्युनिकेशन गैप पूरा नहीं कर पाई, तो इसकी वजह से वो नहीं समझ पाई। या फिर आप स्टूडेंट से ले लो कि एक मॉनिटर है, वो आपको क्लास में अच्छे से बताती है, बल्कि दूसरा बच्चा मॉनिटर की बजाय कोई और खड़ा हो जाए, उसकी बात आप जल्दी से नहीं मानते और नहीं समझते। तो इसी तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमें बात करने का तरीका, किससे कैसे बात करनी है, वो आना चाहिए। फोर्थ वन है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी होती है बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, यानी कि इसमें होता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑनेस्टी होती है कि ईमानदारी से कोई काम करते हैं हम, और प्रिंसिपल्स भी होते हैं साथ में कि ये काम हमने इस तरीके से किया तो शायद इस तरीके से दूसरे की हेल्प हो सकती है। बचपन से लेके बड़े होने तक हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता या इसकी हेल्प नहीं कर सकती, बल्कि हमें जो लगता है कि हाँ इसकी हेल्प हमें करनी चाहिए तो उसकी हेल्प हमें हमेशा करनी चाहिए। चाहे स्कूल में आप पढ़ रहे हो, कोई बच्चा है जो नहीं समझ पा रहा किसी बात को, तो अगर आपको वो चीज़ आती है तो आप कोशिश करो कि उस बच्चे को अच्छे से समझा पाओ। सिक्स्थ वन है कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, वर्किंग कलेक्टिवली एज ए टीम, यानी कि हम हमेशा पेयर्स में, आपको एक तरीके से पीयर ग्रुप बनाते हैं, मीन्स कि ग्रुप में काम करते हैं तो एक लीडर की क्वालिटी ये होती है उस ग्रुप को मैनेज करना। और एक लीडर अगर अच्छा काम करता है तो ग्रुप का नाम होता है, और अगर एक बिग मिस्टेक हो जाए उससे तो वहीं ग्रुप डाउन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एज ए ग्रुप अगर आपको कोई टास्क दिया गया है तो आप उस टास्क को अपना इंडिविजुअली ना लेके पूरे ग्रुप के साथ मैनेज करें और उस काम को करने की कोशिश करो पूरे मन के साथ। ये होता है एक तरीके से वर्किंग। मान लो आप घर में हैं, आप सब एक, आपका घर का काम है, आप मम्मी की हेल्प करोगे तो वो काम आपका जल्दी से हो जाएगा, मम्मी को भी हेल्प हो गई और आप भी कुछ सीख गए। तो एक तरीके से ये टीम वर्क हुआ आपका कि आपने मम्मी के साथ खाने बनाने में, हर चीज़ करने में मम्मी की हेल्प की, अच्छे से वो काम हो गया। एंड सेवन्थ है वैल्यूइंग अदर्स, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड शो हाउ अदर थिंक एंड फील, यानी कि हमेशा हमें अपने बारे में तो सोचते ही हैं, हमें दूसरों के फीलिंग के बारे में भी सोचना चाहिए एंड समझना चाहिए कि दूसरा जो है वो क्या फील कर रहा है और क्या नहीं। मान लो हम हमारे क्लास में जो है हमने फ्रेंड्स बनाए और हम उन फ्रेंड्स को समझ सके कि उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस चीज़ को समझ सकें, उस चीज़ को फील कर सकें और उस चीज़ पे डिस्कशन कर सकें। हमें अपने आप से मतलब नहीं रहना चाहिए कि नहीं मैं तो सही हूँ, ये ऐसी हैं, बल्कि हमें दूसरों की भी वैल्यू का आदर करना चाहिए। ये तो हो गए आपके 7 इम्पोर्टेंट स्किल्स हो गई, जिस पे ये सब बच्चों में होती है, सभी में होती है, छोटे से लेके बड़ों में होती है। हमें अपने आप को पहचानना होता है कि इनमें से हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि हम इन चीज़ में से क्या कर सकते हैं। आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है नीचे। फर्स्ट रेड से जो है सिलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 7 स्किल्स
दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योर सेल्फ। यानी कि ये 7 स्किल्स जो आपको दी गई हैं, इनमें से आप एक ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप में है या फिर आप इन फ्यूचर उसको डेवलप करना चाहोगे। इन 7 में से उसको आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है कि हाँ हम मेरे में ये क्वालिटी है या फिर मुझे ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। Write a letter to the principal of a school expressing your concern about the current situation and how you have planned to develop that skill। यानी कि आपको प्रिंसिपल मैडम को एक लेटर लिखना है जिसके थ्रू आपको बताना है जो करंट सिचुएशन है। पता है सबको कि कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सबको, और जिसकी वजह से आप स्कूल्स भी नहीं आ पा रहे हैं। एंड हाउ यू हैव प्लान टू डेवलप दैट स्किल, और इसी के दौरान आप अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो घर बैठ के कुछ ना कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ आए उसके माइंड में, उन्होंने उस पर काम भी किया है। किन्हीं को कुकिंग में शौक था, वीडियोस देखी, कुकिंग बनाई। किसी को बुक्स वगैरह रीडिंग का इतना शौक़ था कि नई नई बुक्स वगैरह पढ़ी उन्होंने। तो हर बच्चे में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो आपको बताना है कि आप उस अपनी जो इस सिचुएशन के अंदर, मतलब कोविड-19 के अंदर कोरोना होते हुए आप घर बैठ के आपने क्या क्या ऐसी स्किल्स हैं जो डेवलप की, तो उसके बारे में आपको प्रिंसिपल मैडम को लेटर लिखना है। लेटर का फॉर्मेट आपको पहले भी हो रखा है कि आपने 8th क्लास 7th क्लास में भी लेटर का फॉर्मेट, 9th क्लास में भी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर थे आपके में। तो जो फर्स्ट आपका होता है, जो एड्रेस होता है, तो द प्रिंसिपल एंड स्कूल का नेम और स्टेट। आफ्टर दैट आपको एक डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आपका क्वेश्चंस में होता है कि एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन एंड सैल्यूटेशन रेस्पेक्टेड मैडम। एंड देन आपको आपका लेटर स्टार्ट करना है कि जो जो आपकी स्किल्स आपने इस सिचुएशन में डेवलप की उसके बारे में डिस्क्राइब करना है आपको। तो ये लेटर आपको लिखना है।